मित्रों, जय माता की। नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे लाल किताब 1940 के अरमान नंबर 6। उसमें कई ग्रहों के कई सूत्र दिए गए हैं, पेज नंबर 8, 9 और 10। बहुत लोगों के सवाल आए कि इनको कैसे पढ़ना है, इसमें डॉट 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 करके लाइन लगी हुई है, तो उसका क्या मतलब है। तो आज उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और उसके हिसाब से जब आप लाल किताब 1952 के हर ग्रह के हर खाने में जाके उपायों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि वो उपाय कैसे बने हुए हैं, यानी कि उन उपायों के पीछे ग्रहफल राशिफल का क्या लॉजिक लगा हुआ है। और ग्रहफल राशिफल के ऊपर मेरी लाल किताब ग्रामर की सीरीज है मेरे चैनल पे, तो उसमें आप ग्रहफल राशिफल के उन सूत्रों को समझेंगे तो फिर आपको ये वाला सूत्र जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझ में आएगा। उसमें एक वीडियो है, ग्रह कब बोलते हैं, क्या ग्रह भी बोलते, तो उस वीडियो को आप ध्यान से सुनो। और भी कई ग्रहफल राशिफल के ऊपर मेरे कई सूत्र हैं जिससे कि उपाय कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं पेज नंबर 8 पे। आप देखेंगे 8, 9, 10 पे कि उसमें अलग अलग ग्रह लिखे हुए हैं, जैसे बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु और केतु। इन सब के बारे में कुछ खानों को लेके खास खास बातें लिखी हुई कि वो ग्रह किन खानों में राशिफल के होते हैं और उनसे उपाय कैसे बनते हैं और इस लाइन को कैसे पढ़ना। जैसे कि पहली आप बृहस्पति की लाइन को देखिए कि कुंडली के खाना नंबर 6 डॉट 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 में केतु के उपाय नेक फल करेंगे। इसका कैसे मतलब है, इसको कैसे पढ़ना है। तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूं कि खाना नंबर 6 और 7 में, खाना नंबर 6 और 7 में अगर आप लाल किताब 1952 के पेज नंबर 51 पे देखेंगे तो जो लास्ट रो है उसमें कि कौन कौन से ग्रह राशिफल के, उसमें 6 और 7 में बृहस्पति को राशिफल का बताया गया। तो इस लाइन को मैं कैसे पढ़ता हूं मित्रों कि कुंडली के खाना नंबर 6 और 7 को अगर कोई ग्रह आके खराब करे, ध्यान से सुनिएगा, छठे और 7वें घर में कुछ ग्रह हैं जो खराबी करते, जैसे कि छठे में शुक्र आ जाए, शुक्र नीच का होता है, वो खराबी करता, ठीक है। 7वें में कोई ग्रह आ जाए और वो खराबी कर रहा है, 7वें में कौन नीच का होता है, सूर्य नीच का होता है। अगर 7वें में सूर्य आके खराबी कर रहा है तो उनके उपाय कैसे होंगे, इन दो लाइनों में बृहस्पति को लेकर इन दो लाइनों में उसका सूत्र लिखा हुआ है। अब इसको दोबारा से पढ़ते कि कुंडली के खाना नंबर 6 में बृहस्पति राशिफल का होगा दूसरों के लिए, यानी कि कोई और ग्रह अगर खराब कर रहा है तो बृहस्पति को लेके उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन अगर खुद बृहस्पति खाना नंबर 6 में आ जाए तो फिर अगली लाइन बोल रही है केतु से उसके उपाय होंगे, यानी कि केतु से नेक फल पैदा होगा। दूसरी लाइन में ऐसे ही लिखा हुआ कि खाना नंबर 7 को अगर खुद बृहस्पति आके खराब कर रहा है तो वहाँ उपाय चंद्रमा से होंगे। तो इन दो लाइनों को जैसे मैंने पढ़ा, इसको दोबारा सुनिएगा इस वीडियो को रिवाइंड करके, और फिर आगे के सारे ग्रहों को इसी ढंग से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन के अंदर जो गैबी सूत्र यानी कि छुपा हुआ सूत्र जो उपाय बनाने का लिखा हुआ है वो आपको समझ में आएगा। अब इसमें उदाहरण लेके चलते हैं कि खाना नंबर 6 में अगर कोई भी ग्रह आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए खराबी करे, जैसे कि शुक्र आ गया खाना नंबर, अब शुक्र वहां पे खाना नंबर 6 में आ गया, इसका मतलब शुक्र ग्रह फल का हो गया। और उस खाने में राशिफल कौन मुकर्रर हुआ है, बृहस्पति, क्योंकि ये लिखा है इस लाइन में कि खाना नंबर 6 में बृहस्पति राशिफल का है, यानी कि उपाय बृहस्पति से होंगे। कैसे होंगे, शुक्र जो ग्रह फल का है, और ये मेरे एक लाल किताब की जो ग्रहफल राशिफल को कैसे कंबाइन करके पढ़ना है और कैसे किसके खाने में किसको ले जाके, किसके पक्के घर में किसको ले जाके उपाय करना है, वो सूत्र वहां पे उस ग्रहफल राशिफल के मेरे सूत्र में लिखा हुआ है। उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन खाना नंबर 6 में अगर शुक्र आ गया और बृहस्पति से कैसे उपाय होगा, अब इसको समझिए कि शुक्र खाना नंबर 6 को खराब कर रहा है, उपाय हमें बृहस्पति से करना है, यानी कि शुक्र को बृहस्पति के पक्के घर, क्योंकि जो ग्रहफल का है उसको राशिफल के पक्के घर में लगा के उपाय कर। अब बृहस्पति के तो 4 घर पक्के घर के हैं, दूसरा घर भी पक्के घर का है, पक्का है, 5 भी है, 9 भी है और 11 भी है, तो किस में रख के उपाय करें। अब यहाँ आपको अपने विवेक से कि जहाँ तक आपके सामने आपका क्लाइंट आपके सामने किस तरह की समस्या लेके आया है, उस घर में शुक्र को रख के उपाय, ओके, बृहस्पति के उस पक्के घर में शुक्र को रख के उपाय होंगे। अब ऐसी दूसरा सूत्र लेते हैं कि कुंडली के खाना नंबर 7 में 7 को अगर कोई ग्रह खराब कर रहा हो तो उपाय बृहस्पति से होंगे, क्योंकि बृहस्पति वहां राशिफल का है। लेकिन अगर बृहस्पति खुद खाना नंबर 7 में आ जाए तो फिर उपाय चंद्रमा से। तो खाना नंबर 7 में मान लीजिए सूर्य आ गया, सूर्य वहां नीच का होता है, तो उपाय बृहस्पति से होंगे, राइट। यानी कि सूर्य यहाँ पे सूत्र के हिसाब से राशिफल का है और बृहस्पति, सूर्य यहाँ पे ग्रहफल का है और बृहस्पति यहाँ राशिफल का हो, तो यानी कि सूर्य को बृहस्पति के पक्के घर, जो 4 घर बृहस्पति के बताए हैं, उनमें रख के उपाय देंगे तो उस जातक को आराम होगा। अगर बृहस्पति स्वयं खुद खाना नंबर 7 में आके किसी की गृहस्थी खराब कर रहा है तो फिर वहां पे उपाय
चंद्रमा से। और आप देखेंगे कि चंद्रमा से खाना नंबर 7 के बहुत उपाय दिए गए, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे एक और मेरा लाल किताब का सूत्र है, मेरी जो वीडियो है जुफ्त और ताक के घर, यानी कि कौन से ग्रह किस घर में बोलते हैं, उस वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा ताक के घर में आ गया, यानी कि विषम संख्या में आ गया, तो वहाँ पे उपाय स्त्री ग्रह से होंगे, यानी कि चंद्रमा और शुक्र से होंगे। लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 7 को खराब करा, बृहस्पति का मित्र चंद्रमा है, तो स्त्री ग्रह चंद्रमा से उपाय होंगे। तो इस ढंग से इन 2 लाइनों को पढ़ना। अब जल्दी जल्दी और दूसरे ग्रहों को भी पढ़ते हैं। जैसे कि शुक्र के नीचे लिखा हुआ है कि खाना नंबर 4 अगर खराब हो रहा हो, कोई ग्रह खाना नंबर 4 को अगर खराब कर रहा है, तो उपाय शुक्र से होंगे। और अगर शुक्र खुद खाना नंबर 4 में आ जाए तो फिर उपाय बृहस्पति से होंगे। ओके, अब इसमें अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि अगर शुक्र खुद खाना नंबर 4 में आ गया, मतलब शुक्र वहां पे ग्रह फल का हो गया, तो उपाय बृहस्पति से होंगे, यानी कि बृहस्पति राशि फल का हो। राइट। और एक मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1, 4, 7, 10 के घरों के उपाय वहाँ के उच्च के ग्रहों से भी उपाय हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे वो सूत्र भी बहुत फिट होता है यहाँ पे। अब आपने एक बहुत प्रचलित उपाय सुना होगा, और अगर आप शुक्र 4 में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आड़ू की गिट्टक में सुरमा डाल के और उसको दबाने का उपाय बताया गया है। यानी कि आड़ू मतलब बृहस्पति का आशिया है, और उसकी गिट्टक यानी कि उसका बीज जो शुक्र का आशिया है, और उसमें सुरमा यानी कि शनि का आशिया है। तो ये करके उपाय बना दिया जाता है, जिसमें कि शुक्र और सुरमा यानी कि शनि को मिला के उच्च का केतु बनाया जाता है, जिससे कि केतु से बृहस्पति को शुभ किया जाए। तो ये सूत्र आप ध्यान दीजिए। इससे अगली लाइन में लिखा है कि मंगल 6 और 4, खाना नंबर 4 और खाना नंबर 6 और मंगल को लेके, यानी कि अगर कोई भी ग्रह खाना नंबर 6 और खाना नंबर 4 को खराब कर रहा हो, तो उसमें आप उपाय मंगल से करें। लेकिन अगर मंगल स्वयं खाना नंबर 6 को खराब कर रहा हो, तो उपाय शनि से दिए जाएंगे। और अगर मंगल खाना नंबर 4 में आके नीच का हो के खुद खाना नंबर 4 को खराब कर रहा हो, तो फिर उपाय चंद्रमा से दिए जाए। यानी कि मंगल मान लीजिए 4 में आ गया, तो उपाय चंद्रमा से दिए जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि चंद्रमा यहाँ पे राशिफल का हो गया और मंगल यहाँ पे ग्रह फल का है। यानी कि ग्रह फल को राशि फल के पक्के घर, यानी कि मंगल को खाना नंबर 4 में रख के, यानी कि यहाँ पे मंगल 4 के उपाय दिए जाएंगे। और आप जाके देखिएगा मंगल 4 के उपाय में चंद्रमा की राशियों का प्रयोग किया गया होगा, जो लाल किताब 1952। इसी तरह से आप बुध के बारे में अगर बात करेंगे, तो बुध का जो ये सेक्शन है, इसमें देखेंगे अगर खाना नंबर 12 में बुध आ जाए, तो उपाय केतु से होंगे। अगर कोई और ग्रह खाना नंबर 12 को खराब कर रहा हो, तो फिर उपाय वहां पे बुध राशिफल का होता है, तो बुध से उपाय, ये ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो बुध से अगर कोई और ग्रह खाना नंबर 12 को खराब कर रहा हो, जैसे कि उदाहरण लेके बताइए कि खाना नंबर 12 को कौन खराब कर सकता है। मान लीजिए राहु खराब कर रहा है खाना नंबर 12, तो उपाय बुध से होंगे। यानी कि राहु जो ग्रह फल का है, उसको बुध के पक्के घर, अब बुध के पक्के घर कौन कौन से हैं? बुध का पक्का घर है खाना नंबर 7, यानी कि राहु 7 के अगर आप उपाय देंगे, तो मित्रों उसको जो राहु 12 में आके खराबी कर रहा है, तो राहु 7 के उपाय से को आराम मिलेगा उस जातक को। इस तरह से उपाय बन। तो ऐसे ही आप जो अब इसमें शनिचर है, राहु है और केतु है, इसको लेके भी आप इन लाइनों को भी आप इसी ढंग से पढ़ेंगे। यही तरीका है इनको पढ़ने का। और ग्रहफल राशिफल के सिद्धांत को लगा के अगर आप उपाय करेंगे, तो आप जातक को सही खाने के और सही ग्रह के उपाय दे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए शनिचर वाली लाइन में पढ़ें, अगर खाना नंबर 3 में अगर कोई ग्रह आ जाए, तो उपाय शनि से होंगे, क्योंकि खाना नंबर 3 में शनि राशिफल का है। बट अगर शनि खुद खाना नंबर 3 में आके खराबी कर रहा हो, तो उपाय केतु से दिए जाए। ये है इसका मतलब, उपाय केतु से दिए जाएंगे। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करें कि शनि खुद खाना नंबर 3 में आके खराबी कर रहा हो, तो उपाय केतु से दिए जाएंगे। मतलब केतु यहाँ पे शनि के लिए राशिफल का हो गया, शनि खुद ग्रहफल का हो गया। यानी कि ग्रहफल के पक्के घर में राशिफल वाले को रख के उपाय होंगे, यानी कि यहाँ पे केतु 10 के उपाय होंगे। अब आप केतु 10 में जाके देखिएगा, तो शनि के उपाय दिए गए कि अंधों को खाना खिलाना, काले तिलों के उपयोग, और ये वो सब वहाँ पे उपाय दिए गए होंगे केतु 10। तो जो शनि के खाना नंबर 10 को यूज करके उपाय दिए। और जो राहु और केतु में जो लिखा हुआ है कि राहु राशिफल का होगा खाना नंबर 1 में, उपाय सूर्य से होंगे। राहु राशिफल का होगा खाना नंबर 7 में, उपाय शनि से होंगे। तो राहु और केतु अगर खाना नंबर 1, 4, 7, 10 इनमें राशिफल के होते हैं, और इनमें उपाय
उन खानों के उच्च के ग्रहों से उपाय दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहु अगर स्वयं खाना नंबर 1 में आ जाए तो सूर्य से उपाय होंगे, राहु अगर स्वयं खाना नंबर 7 में आ जाए तो शनि से उपाय होंगे, केतु अगर खाना नंबर 4 में आ जाए तो बृहस्पति से उपाय होंगे, केतु अगर खाना नंबर 10 में आ जाए तो 10 के खाना नंबर के उच्च का ग्रह जो मंगल है उससे उपाय होंगे। लेकिन अगर कोई और ग्रह खाना नंबर 10 को खराब कर रहा हो तो वहां के लिए केतु स्वयं राशिफल का होगा। अब 10 को कौन खराब कर सकता है? मान लीजिए 10 में सूर्य आके खराब कर रहा है या नीच का बृहस्पति आके खराब कर, तो खाना नंबर 10 में किसी जातक का बृहस्पति बैठा है, इस सूत्र को लेके आप कैसे उपाय बनाएंगे कि खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो वहां पे राशिफल का हो गया केतु, यानी कि केतु को जो ग्रहफल का ग्रह है बृहस्पति उसके पक्के घर में रख के उपाय देना होगा। अब बृहस्पति के पक्के घर 4 हैं तो परिस्थिति को देखते हुए कि किस तरह के सिम्टम, किस तरह की प्रॉब्लम्स जातक को आ रही हैं, उस केतु को बृहस्पति के उन पक्के घरों में रख के आप उपाय दे दीजिए मित्रों, वो उपाय सटीक गोली की तरह लगेंगे, उनके 100% परिणाम आएंगे। तो इसलिए उपाय ग्रह का नहीं होता, उपाय खाने का होता है। उपाय ग्रह से होता है लेकिन ग्रह का उपाय नहीं होता, उपाय खाने का होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं हमेशा जो ग्रहफल का ग्रह है उसको राशिफल वाले के पक्के घर में लगा के उपाय, तो ये इस 3 पेज का लाल किताब 1940 पेज नंबर 8, 9, 10 जो ग्रहफल राशिफल के सिद्धांतों का ये सूत्र है मित्रों। इसलिए मैं ग्रहफल राशिफल के ऊपर बहुत जोर देता हूँ क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाल किताब 1952 में बृहस्पति से लेके और राहु तक, खाना नंबर 1 से लेके खाना नंबर 12 तक जितने उपाय लिखे हैं आपको एकदम समझ में आए, उसमें कहीं आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां पे यही सूत्र प्रयोग हो रही। 1952 1940 के आधार पे उपाय बने। इसलिए जब तक आप 1940 नहीं समझेंगे 1952 कभी समझ नहीं आएगी, उसके सिर्फ आपको फिर रट्टे लगाने पड़े। जय माता दी। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, लेकिन ये सूत्र इस वीडियो को बार बार देख के इसको समझिए और फिर उपाय बनाने की जो कला है वो आपके अंदर। जय माता दी।